Hello everyone, welcome to CS Crux. Our today's topic is Introduction to Game Playing Algorithms in Artificial Intelligence. गेम प्लेइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंट्रल और चैलेंजिंग डोमेन है। गेम्स हमें एक स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और रूल बाउंडेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। कहानी कुछ यूँ है कि एज ह्यूमन हम गेम्स खेलना बहुत पसंद करते हैं। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। वो रीज़न्स क्या हैं? सबसे पहली रीज़न ये है कि जब हम गेम खेल रहे होते हैं हम हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी जहानत को यूज़ कर रहे होते हैं, हम लॉजिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं और हम हमारे मुखालिफ को, अपने ओपोनेंट को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा ओपोनेंट है वो भी यही सेम काम कर रहा होता है और हमको हराने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए हम एज ह्यूमन गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो गेम्स प्लेइंग एक डोमेन है, ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। बिल्कुल स्टार्ट से ही 90s से ही जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इस फील्ड में, इस डोमेन पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन इस बात को आपने याद रखना है कि यहाँ पर हम आज के टाइम में जो पॉपुलर गेम्स मोस्टली खेली जाती हैं, जैसा कि पबजी गेम है, जैसा कि हमारे पास काउंटर स्ट्राइक है, इस टाइप की गेम्स हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल की गेम्स की, जहाँ पर इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाएगा, जहाँ पर हम लॉजिक को, मंतक को, सर्चिंग, सॉर्टिंग, कुछ इस तरह के काम हम कर रहे होंगे। हम यहाँ पर उन बेसिक लेवल की गेम्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जैसा कि चेस है, जैसा कि टिक टैक टो है, जैसा कि 8 पजल प्रॉब्लम है, इस तरह की गेम्स की हम बात कर रहे हैं। और बेसिकली हम उन गेम्स की बात कर रहे हैं जिन को हम फर्दर, जितनी भी उनमें मूव्स हैं, उन मूव्स को हम एक पूरे गेम ट्री में, हमारी एक सर्च स्पेस में जो है वो उनको लेकर चलते हैं। हम ये देखते हैं कि जो पहला खिलाड़ी है, जो प्लेयर है, वो कौन कौन सी मूव्स उसके पास हैं, जो बेसिकली रूल बेस्ड ही होती हैं, और वो किस मूव को जो है वो अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से ओपोनेंट की जो मूव्स हैं, हम प्रॉपर क्या करते हैं, एक सर्च स्पेस ट्री बनाते हैं जिसको गेम ट्री बोला जाता है, और कुछ इस तरह से हम जो है वो वर्क करते हैं। सारी कहानी जो बेसिक इसके एल्गोरिदम्स हैं, 2 एल्गोरिदम्स हैं। पहला है मिनीमैक्स एल्गोरिदम और दूसरा है अल्फा बीटा प्रूनिंग। हम इनको हमारी आने वाली वीडियोस में बड़ी डिटेल में विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन को समझना कि गेम प्लेइंग एल्गोरिदम्स बेसिकली जो है वो होते क्या। गेम प्लेइंग एल्गोरिदम्स में बेसिकली यहाँ पर मिन मैक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ हो रहा होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक गेम ट्री बनाया हुआ है समझने के लिए, जो बेसिकली टिक टैक टो गेम का है। आपने टिक टैक टो गेम अगर खेली नहीं है, होपफुली आपने खेली होगी, अगर नहीं खेली तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने इसका गूगल से सर्च करना है, ताकि ये बहुत आसान सी गेम है, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझ आ सके। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं मैक्स हूँ, मतलब जो पहला प्लेयर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मैक्स का मतलब ये है कि मैं अपने जीतने की प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ, मैक्सिमम कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर दूसरा प्लेयर जो है वो क्या है, वो मिन है, वो क्या कर रहा है, वो अपने जीतने की प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है। यानी कि मेरे जीतने वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसको वो कम करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो खुद जीतने की कोशिश कर रहा है और मैं जो है यहाँ पर जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से जो है वो इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है। अब इस बात को आपने याद रखना है, थोड़ा सा इसको अगर हम समझें, आपने माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा आपके कि क्या हम ये जो गेम प्लेइंग है, ये हमने जो पहले एल्गोरिदम्स पढ़े, जैसे कि हमने डीएफएस पढ़ा, बीएफएस पढ़ा, क्या उनको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो याद रखना है, जैसा कि अगर हम टिक टैक टो की ही एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पर अगर पहली मूव को हम देखें तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो 9 मूव्स हो सकती हैं। ठीक है, जो पहला प्लेयर है उसके पास। अब इसके पास 9 मूव्स हैं, उनमें से कोई भी एक मूव, जो भी चाल वो चलेगा, उसके बाद हर नोड के आगे 8 मूव्स होंगी। इस नोड के आगे
8 मूव्स पॉसिबल हैं, इसके आगे 8 मूव्स पॉसिबल हैं। तो होगा कुछ यूं कि ये जो हमारा गेम ट्री है या जो हमारा सर्च स्पेस है ये बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा हो जाएगा तो हमने ये देखा था बीएफएस में जब हम वो एल्गोरिदम्स पढ़ रहे थे कि वहां पर जो मेन प्रॉब्लम आ रहा था वो हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी का आ रहा था। स्पेस कम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या थी, ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी। बी क्या था, बी था ब्रांच फैक्टर और डी क्या था, डेप्थ। ठीक है, तो यहां पर जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्सीड हो रही हैं, मतलब आगे से आगे बढ़ती जाएंगी। और हमारे जो लेवल्स हैं, जो डी है मतलब आगे से आगे जो हमारे लेवल्स हैं, जो डेप्थ है वो भी हमारी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से उनको यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, अब यूटिलिटी क्या है, अगर कोई प्लेयर गेम खेल रहा है वो विन करता है तो उसको उसका क्या इनाम मिलेगा, उसको उसका क्या प्राइज मिलेगा, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है, जैसे अगर हम इस गेम को खेलते हैं, फॉर एग्जांपल ये गेम जब खेली गई, एट द एंड यहाँ पर जो एक्स है, एक्स क्या कर गया जी, विन कर गया। अगर कोई प्लेयर विन करता है तो उसको +1 जो है वो एज रिवार्ड मिलता है, जिसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये जीरो सम गेम्स हैं। पूरा कॉन्सेप्ट हमको फर्दर समझना है हमारे आने वाले एल्गोरिदम्स में, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है कि यूटिलिटी क्या है। जो विन करता है उसको +1 मिलता है, जो विन नहीं करता, जो हारता है उसको -1 जो है यूटिलिटी उसका है, जिसको हम पे ऑफ भी बोल सकते हैं। और अगर मैच टाई होगा तो उसको क्या मिलेगा जी, उसको 0 मिलेगा। तो आपको पता है जब भी कोई गेम खेली जा रही होती है तो वहां पर 3 बेसिकली जो है प्रोबेबिलिटीज होती हैं, या तो एक प्लेयर विन करता है या वो हारता है, और तीसरा ऐसा हो सकता है कि मैच क्या होगा, वो टाई होगा। अगर कोई प्लेयर विन करता है तो उसको उसका यूटिलिटी जिसको हम पे ऑफ बोल रहे हैं वो क्या मिलेगा, वो यहाँ पर मिलेगा जी +1। ऐसा नहीं है कि हम पहली दफ़ा उसको फॉर एग्जांपल 10 रुपये इनाम मिल रहे हैं, अगली दफ़ा 500 मिल रहे हैं, कुछ इस तरह की कहानी नहीं है। तो यहाँ पर जो विन करेगा उसको +1 दिया जाएगा, और जो विन नहीं करेगा, जो हारेगा उसको -1, और जब टाई होगा तो उसके लिए जो है वो 0 दिया जाता है। अब क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि गेम प्लेइंग जो है वो किस कदर इंपॉर्टेंट है। अगर गेम प्लेइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ हो रही है तो अब तक इस पर क्या अचीवमेंट्स जो हैं वो मिली। तो मैंने पहले आपको बताया कि जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो बहुत पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। तो आपने एज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट ये याद रखना है, 1997 में IBM के डीप ब्लू, ठीक है जी, ये है जी IBM का डीप ब्लू, IBM का डीप ब्लू, इसने चेस के एक चैंपियन जिसका नाम था गैरी कस्पाफ, उसको शिकस्त दी 1997 में। हम जिन चीज़ों का इंट्रोडक्शन आज पढ़ रहे हैं वो कब से इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, लेकिन वहां पर कौन से एल्गोरिदम यूज हुए, वहां पर यही वो बोल रहा है कि अल्फा बीटा जो प्रोनिंग है इसको यूज किया गया, साथ में कंप्यूटेशनल पावर्स को यूज किया गया। बेसिकली क्या है, हमारे पास एल्गोरिदम यूज होता है मिनीमैक्स एल्गोरिदम, और जो अल्फा बीटा एल्गोरिदम है जिसको हम अल्फा बीटा प्रोनिंग बोल रहे हैं, ये एफिशिएंसी को इनहेंस करने के लिए यूज होता है। तब 1997 में जो IBM का डीप ब्लू है उसने जब गैरी कस्पाफ को हराया चेस में, तो पीछे क्या यूज हो रहा था, यही अल्फा बीटा प्रोनिंग यूज हो रही थी। और इसी तरह से 2016 में गो गेम्स, ठीक है जी, ये हमारे पास है जी गो गेम्स। गो गेम्स में गूगल के डीप माइंड का एक एल्गोरिदम आप बोल सकते हो, गेम का खिलाड़ी बोल सकते हो, जिसका नाम था जी अल्फागो, ठीक है जी। अल्फागो ने 2016 में ली सडल नामी एक चैंपियन को हराया जो गो गेम का चैंपियन था, ठीक है। और ऐसा है कि जो गो गेम है इसको चेस से, शतरंज से भी कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है, इससे भी ज्यादा पेचीदा समझा जाता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर नंबर ऑफ मूव्स जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं एज कंपेयर्ड चेस। तो 2016 में अल्फागो जो कि गूगल का एक खिलाड़ी आप बोल सकते हो, उसका सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, उसने
जो ली सेडल नामी एक चैंपियन था गो गेम्स का, उसको मात दी, उसको शिकस्त दी, जिसके पीछे जो टेक्निक यूज हुई उसको बोला जाता है कि उसने डीप इन्फोर्समेंट लर्निंग टेक्निक को यूज करते हुए जो है 2016 में गो गेम को जीता ली सेडल से। तो हम हमारी आने वाली वीडियोस में एल्गोरिदम्स को कवर करेंगे, गेम प्लेइंग एल्गोरिदम्स को। होपफुली कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आया होगा। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था ताकि कहानी ज़रा आसानी से आगे हमको समझ आ सके कि ये एल्गोरिदम्स किस तरह से वर्क करते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।